एक बालक जन्मा, लेकिन वो सिर्फ एक घर का बेटा नहीं था। उसके साथ जन्मी एक चेतना, एक आंदोलन और एक क्रांति। जनवरी 1890 उड़ीसा के कटक शहर में गंगा घाट के पास जन्म हुआ एक असाधारण पुत्र का, सुभाष चंद्र बोस। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील और विद्वान थे, और माता प्रभावती एक शिक्षित, सुसंस्कारी और दृढ़व्रती गृहिणी। उनके परिवार में कुल 14 संतानें थीं, और सुभाष थे 9वें स्थान पर, लेकिन व्यवहार, विचार और आत्मबल में सबसे अलग। बचपन से ही सुभाष थे गंभीर, चिंतनशील, न्यायप्रिय और आत्मसम्मान से भरपूर। वे ऐसे पुत्र थे जिनके हृदय में बचपन से ही देशभक्ति की झंकार थी। उनका मन हमेशा कहता था, मैं जन्मा हूं कुछ बड़ा करने के लिए, अपने देश के लिए। वे ऐसे पुत्र थे जिनके हृदय में बचपन से ही देशभक्ति की झंकार थी। उनका मन हमेशा कहता था, मैं जन्मा हूं कुछ बड़ा करने के लिए, अपने देश के लिए। मैं एक असाधारण रास्ते पर चलूंगा, जहां सेवा होगी, संघर्ष होगा और होगा अटूट देश प्रेम। यह यात्रा शुरू हुई एक सुसंस्कृत परिवार से, लेकिन वो आगे चलकर भारत माता के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करेंगे। यही था उनके जन्म का असली उद्देश्य। सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा यात्रा शुरू हुई उड़ीसा के कटक शहर से, जहां उन्होंने पहली बार पढ़ाई की प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में। वही बचपन से ही उन्होंने अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता, शालीन आचरण और आत्मसम्मान की छवि दिखा दी। इसके बाद वे पढ़ने गए कोलकाता के राविनशॉ कॉलेज में, जहां उनके विचार गहराते गए, उद्देश्य और मूल्य और भी दृढ़ होते गए। सुभाष का मानना था, शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनसेवा और देशभक्ति के लिए तैयार होना है। यह सोच उन्हें ले गई प्रेसिडेंसी कॉलेज तक, जहां उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ आया। एक ब्रिटिश प्रोफेसर ने भारतीय छात्रों को अपमानित किया। सब चुप थे, लेकिन सुभाष उठ खड़े हुए और बोले, इस देश के लोग मूल्यहीन नहीं है, मैं चुप नहीं रह सकता। इस साहसिक विरोध के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन यही घटना उनके भीतर की देशभक्ति की ज्वाला को और भी तेज कर गई। इसके बाद सुभाष बोस इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा दी, जो ब्रिटिश सरकार के उच्च पदों के लिए होती थी। यह परीक्षा कठिन थी, लेकिन सुभाष ने उसे पास कर लिया। सभी को लगा अब वे ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उनके मन में उठ रही थी एक और आवाज, मैं इस देश का गुलाम नहीं बन सकता, मेरी शिक्षा देश के काम आनी चाहिए। इसी विचार ने उन्हें पहुंचाया एक ऐतिहासिक निर्णय तक। उन्होंने एक पत्र लिखकर ICS की नौकरी को ठुकरा दिया। उस दिन इतिहास में दर्ज हुआ, एक भारतीय युवक ने ब्रिटिश पद को ठुकराकर देश प्रेम को अपनाया। उन्होंने अपनी शिक्षा यात्रा से यह साबित कर दिया कि ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि वह सोच, दृष्टिकोण और क्रांति का आधार बन सकता है। यह था नेताजी की शिक्षा यात्रा का एक चमकता अध्याय। आज की युवा पीढ़ी के लिए उनका जीवन बने एक अमर प्रेरणा। मैं जन्मा हूं देश के लिए, मेरे सिद्धांत अटल है, मेरा मन विद्रोही है, मैं ही हूं इस देश की आजादी का योद्धा। ICS छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस उतर पड़े देश प्रेम की राजनीति में। उन्होंने ज्वाइन किया देशभक्त और प्रगतिशील पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उनकी राजनीतिक शिक्षा शुरू हुई चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। CR दास उस समय कोलकाता के मेयर थे, और सुभाष उनके करीबी सहयोगी बनकर कार्य करने लगे। अपने तीव्र राष्ट्र प्रेम और क्रांतिकारी विचारों के साथ बहुत ही कम समय में सुभाष बोस कांग्रेस के भीतर एक महत्वपूर्ण और तेजस्वी नेता बन गए। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, और वहां उन्होंने देशभक्तों को एक नई दृष्टि दी। स्वतंत्रता सिर्फ किताबों की चर्चा नहीं, इसके लिए संघर्ष जरूरी है। उस समय महात्मा गांधी और उनके अनुयायी अहिंसा और धीमी राजनीतिक प्रक्रिया में विश्वास रखते थे। सुभाष बोस कहते थे, देश को अब शब्द नहीं, कर्म चाहिए,
संघर्ष और बलिदान चाहिए। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया, पर इस बार गांधी जी और उनके शिविर ने इस समर्थन नहीं दिया। अध्यक्ष होते हुए भी अपमान और आंतरिक विरोध देखकर सुभाष बोस ने कांग्रेस से असंतोष जताकर पद त्याग दिया। तब भारत की जमीन पर गूंजे 3 शब्द, नेताजी आ रहे हैं। कांग्रेस से अलग होकर सुभाष बोस ने एक नई राजनीतिक शक्ति की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक। यह दल था एक उग्र, तेज और वे आजाद हिंद फौज के साथ भारत में प्रवेश किए और बजा दी एक ऐतिहासिक घंटी, दिल्ली चलो। यह केवल एक नारा नहीं था, यह था एक जलता हुआ आह्वान, जिसे सुनकर देशवासियों की नसों में दौड़ पड़ी क्रांति की आग। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरा भारत जाग उठा। विद्रोह की ज्वाला फिर से भड़क उठी। दिल्ली चलो यह नारा किसी एक नेता की आवाज नहीं थी, बल्कि यह था संपूर्ण जनता की आशा, उनका आत्मविश्वास और स्वतंत्रता के लिए अटूट संकल्प। यह अध्याय नेताजी के क्रांतिकारी विचारों और अदम्य दृढ़ निश्चय का जीवंत प्रमाण है। दिल्ली चलो अभियान एक ऐतिहासिक दृढ़ कदम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जब आजाद हिंद फौज ने भारत भूमि में प्रवेश किया, वे केवल हथियार लेकर नहीं आए थे, वे साथ लाए थे एक ज्वलंत नारा, दिल्ली चलो। यह नारा सुनकर देशवासियों के दिलों में भावनाओं की लहरें उमड़ पड़ी। यह नारा केवल कुछ शब्द नहीं था, यह था एक चेतना की घनघोर घंटी, एक देशभक्ति की ज्वाला और एक स्वतंत्रता का प्रबल आह्वान। नेताजी के ये शब्द उन्हें केवल एक देशभक्त नेता नहीं, बल्कि एक योद्धा, एक आदर्शवादी नायक के रूप में भारत के इतिहास में अमर बना गए। दिल्ली चलो अभियान ने एक मानसिक क्रांति की शुरुआत की, जिसने भारतीयों को देश प्रेम, आत्मसम्मान और आत्मबल का गहरा एहसास कराया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, एक महान आह्वान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह नारा केवल एक उद्घोष नहीं था, यह देशभक्ति की एक अग्नि परीक्षा थी। उन्होंने मांगा था रक्त, लेकिन देना चाहते थे आजादी। यह शब्द भारत के युवाओं के हृदय में एक दीपक की तरह जल उठा, जिसने यह सिखा दिया कि आजादी के लिए बलिदान देना शर्म की बात नहीं, बल्कि गर्व की बात है। उस समय नेताजी केवल एक सैन्य नेता नहीं थे, बल्कि वह एक ऐसी भीतरी ज्वाला की लौ थे जिन्होंने भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने का संकल्प लिया था। यह नारा आज भी भारतीय इतिहास में दृढ़ता, निष्ठा और त्याग का एक अमर प्रतीक बनकर जीवित है। दिल्ली चलो एक अमर अभियान। इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जो केवल घटनाएं नहीं, बल्कि देश के भाग्य का रुख मोड़ देते हैं। ऐसा ही एक पल था दिल्ली चलो आंदोलन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यह केवल एक नाम नहीं, एक आंदोलन था, एक आग थी, एक आजादी की गूंज थी। वो मानते थे कि देश को गुलामी से मुक्त करने के लिए सिर्फ आंदोलन नहीं, बलिदान चाहिए। और एक दिन उन्होंने दिया एक ऐतिहासिक उद्घोष। नेताजी ने शुरू किया एक नया अभियान, एक सेना जिसका सपना था आजाद भारत। नाम था आजाद हिंद फौज। उन्होंने इस फौज का गठन विदेश में किया, सिंगापुर से। फिर जापान के सहयोग से यह फौज बढ़ चली, बर्मा, म्यांमार के रास्ते भारत में प्रवेश किया। उनका नारा था दिल्ली चलो। इस नारे को उन्होंने अपने दिल और दिमाग में बसा लिया। उन्होंने जीवन का त्याग किया, डर को भुला दिया, सिर्फ भारत मां को गुलामी से मुक्त कराने के लिए। आजाद हिंद फौज पहुंची भारत के पूर्वी सीमा तक, मणिपुर, कोहिमा, इम्फाल तक। फिर शुरू हुआ भयानक युद्ध ब्रिटिश सेना के खिलाफ। लेकिन ये युद्ध एक तरफा नहीं था। जापानी सेना पीछे हट गई और इसके साथ ही आजाद हिंद फौज को भी कई कठिनाइयों और निराशा का सामना करना पड़ा। इसी दौरान एक दुखद समाचार आया। नेताजी की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई, लेकिन उनका शव कभी नहीं मिला।
सच्चाई क्या थी यह आज भी एक रहस्य है। फिर भी नेताजी चले गए, लेकिन उनका नारा दिल्ली चलो हर भारतीय के दिल में एक अमर आशा बनकर रह गया। उन्होंने दे दी देश प्रेम की एक अनुपम मिसाल और सिखा गए आजादी मांगी नहीं जाती, उसे छीनना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष चंद्र बोस।